हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब लोग। क्या आप भी किसी इंसान के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या वो भी सच में आपके लिए सीरियस हो रहा है या बस वो आपके ही दिमाग में है। अगर ये सारी बातें आपको जानने में इंटरेस्ट है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग में अंत तक ज़रूर बने रहे क्योंकि ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है और हर एक जेंडर के लिए है। तो आप जब भी देखोगे तभी ये आपसे रेजोनेट होगी। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है उसे लेना है, ना हो उसे स्किप करना है। तो गाइस, पॉजिटिव माइंड से इसे देखना है। तो बढ़ते हैं बिना देर किए हुए रीडिंग की ओर। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनके जो भी पार्टनर है, जो भी क्रश है, क्या वो इनके बारे में सीरियसली सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के जो भी क्रश है वो इनके बारे में सीरियसली सोच रहे हैं या नहीं। प्लीज़ गाइड मी। एंजल डिवाइन, प्लीज़ बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये एनर्जी ये आ रही है कि आप जिस भी क्रश के बारे में सोच रहे हो या जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके दिल में अभी कन्फ्यूजन नहीं है, बल्कि क्लैरिटी के साथ वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है। वो आपको सीरियसली नोटिस कर रहे हैं क्योंकि वो आपको सिर्फ अट्रैक्शन की नज़र से नहीं बल्कि इस पर्सन के साथ कुछ बन सकता है इस माइंडसेट से देख रहे हैं, है ना। तो उनके अंदर रिस्पेक्ट है, क्यूरियोसिटी है, प्लानिंग, तीनों चीज़ें साथ चल रही है। वो आपकी पर्सनैलिटी, आपका बोलने का तरीका, आपका बिहेवियर सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन के मन में ये चल रहा है कि ये पर्सन अलग है, इनके साथ कनेक्शन ग्रो किया जा सकता है और वो इंटरनली ये फील कर रहे हैं। अगर इफोर्ट दोनों तरफ से हो तो ये बॉन्ड स्ट्रांग और स्टेबल बन सकता है। तो ऐसा ये इंसान सोच रहा है। तो ये कार्ड का इम्पोर्टेंट मैसेज ये भी है कि वो आपसे स्लो बट श्योर अप्रोच करना चाहते हैं। ना ज़्यादा जल्दी, ना प्रेशर, बस नेचुरल फ्लो में चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वो सबसे पहले आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। ट्रस्ट बिल्ड करने की फीलिंग है और फ्यूचर के लिए एक साइलेंट होप भी है। तो हो सकता है कि वो अभी ओपनली एक्सप्रेस ना करे, लेकिन दिल के अंदर आपके लिए वैल्यू क्रिएट हो चुकी है ना। तो नेक्स्ट कार्ड हमारा द वर्ल्ड का आया है। ये बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है। द वर्ल्ड आने का मतलब होता है कि जब किसी के दिल में कंप्लीटनेस और इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील हो रहा होता है तभी ये रीडिंग में कार्ड आता है। तो अभी आपके क्रश के दिल में ये चल रहा है कि आप उनके लिए कंप्लीट वाइब हो, है ना। तो उन्हें आपसे बात करके, आपके बारे में सोच कर एक अलग सुकून मिलता है। तो उनके दिल के थॉट ये है कि इस पर्सन के साथ सब कुछ बैलेंस लगता है, जैसे जो कमी थी वो यही पूरी हो रही है। और ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, ये इमोशनल कनेक्शन प्लस एक्सेप्टेंस का कार्ड है। तो वो आपको जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनके दिल में ये चल रहा है कि आपके साथ रहने की इमेजिनेशन, आपको अपनी लाइफ का सर्कल में इमेजिन करना और ये फीलिंग कि हाँ, ये पर्सन मेरे लाइफ में परफेक्ट है, फिट है ना। तो इस कार्ड का डीप मीनिंग ये है कि वो आपके साथ लॉन्ग पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। उनके लिए ये कनेक्शन इनकम्प्लीट नहीं बल्कि नेचुरली राइट फील होता है। तो अगर पहले उनके लाइफ में कोई कन्फ्यूजन या पास्ट या कोई इमोशनल बैगेज था तो ये कार्ड दिखाता है कि आपके आने से वो चैप्टर क्लोज हो चुका है ना। क्योंकि यहाँ पे सिंपल शब्दों में बताती हूँ, आप उनके लिए सिर्फ क्रश नहीं रहे, आप उनके दिल में स्पेशल प्लेस बना चुके हो, है ना। तो क्या वो
इस कंप्लीटनेस को एक्सप्रेस कर पाएंगे या अभी फीलिंग को अंदर ही रखेंगे, देखते हैं आगे। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड हमारा डेथ का आया है, मेजर अरकाना का कार्ड आया है। तो नाम थोड़ा स्कैरी लग सकता है, लेकिन डेथ कार्ड का मतलब एंडिंग नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अभी आपके क्रश के दिल में बहुत बड़ा इमोशनल शिफ्ट चल रहा है। जो फीलिंग पहले थी कंफ्यूजन, फियर या हेजिटेशन, वो स्लोली ख़त्म हो रही है। तो उनके मन में अंदर ये चल रहा है कि अब मैं पहले जैसा फील नहीं करता, इस पर्सन के लिए मेरी फीलिंग सीरियस होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी ओल्ड माइंडसेट छोड़ रहे हैं, अपना पास का इमोशनल पैटर्न से बाहर आ रहे हैं और आपके लिए नए इमोशनल एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। तो अगर पहले वो इमोशनली क्लोज थे या किसी पास कनेक्शन से स्टक थे, तो ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि वो फेज अब ओवर हो चुका है। तो उनकी फीलिंग ये है कि आपके लिए अट्रैक्शन डीपन हो रही है, वो आपको नए नज़र से देख रहे हैं और उनके दिल में ये रियलाइजेशन आ रही है कि इस कनेक्शन को लाइटली नहीं ले सकते, है ना। तो थोड़ा फियर भी है, क्योंकि चेंज हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। इसलिए हो सकता है कि वो अभी आपको ओपनली एक्सप्रेस ना करे, लेकिन अंदर ही अंदर पुरानी इमोशंस वो ख़त्म हो रही है, नई फीलिंग जाग रही है ना। तो ये कार्ड का स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आप उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन चुके हो। उनके दिल में अ, जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो आपको लेकर ही है। तो गाइस, रीडिंग बहुत ही पावरफुल हो रही है और मैं लास्ट में आपके क्रश के इनिशियल भी बताने वाली हूँ, तो आपको रीडिंग में अंत तक ज़रूर बने रहना है ना। तो नेक्स्ट कार्ड हमारा यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स आया है। ये एनर्जी कंप्लीटली शिफ्ट हो जाती है। पेज ऑफ वांड का मतलब एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी और नई शुरुआत का स्पार्क होता है। क्योंकि डेथ का कार्ड के बाद ये कार्ड आने का क्लियरली ये मतलब है कि जो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था वो अब पॉजिटिव एक्शन एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। तो उनके दिल में और दिमाग में ये चल रहा है कि मैं इस पर्सन से बात करना चाहती हूँ और मुझे देखना है अगर मैं इस स्टेज में आगे बढ़ूँ तो क्या होता है ना। तो वो आपके जो क्रश है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अभी उनकी करंट फीलिंग ये है कि वो आपको मैसेज करने का उनका मन होता है, आप से फन लाइट प्लेफुल कन्वर्सेशन की डिज़ायर उनके मन में है और आपका रिएक्शन जानने की क्यूरियोसिटी उनके मन में है। तो ये कार्ड ये भी बताता है कि आप उनके लिए बोरिंग या हेवी एनर्जी नहीं हो, आप उनके लिए एक्साइटमेंट, मोटिवेशन हो और एक फ्रेश वाइब भी हो। तो यहाँ पे ये इमोशनली ये फील करते हैं, थोड़ा नर्वस एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा चाइल्डिश हैप्पीनेस और दिल के अंदर एक स्पार्क भी है कि इस पर्सन के साथ कुछ नया स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि ये कार्ड ये दिखाता है कि वो पहले के कंपैरिजन में अब ज़्यादा ओपन माइंड से आपसे बात करना चाहते हैं। रिस्क लेने से अब उन्हें उतना डर नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके साथ उन्हें अच्छा फील होता है ना। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि अब फीलिंग सिर्फ अंदर नहीं है, अब एक्सप्रेशन की एनर्जी आ चुकी है। चाहे वो स्मॉल स्टेप हो, एक टेक्स्ट या एक रिएक्शन, एक हिंट, लेकिन मूवमेंट शुरू हो चुका है ना। तो नेक्स्ट कार्ड हमारा क्वीन ऑफ कप आया है और अ, ये कार्ड आना मतलब आपके क्रश आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आपके क्रश के इमोशन आपको लेकर गहरे और सिंसियर है। ये फीलिंग लाउड नहीं है, लेकिन दिल से जुड़ी हुई है। वो आपको सिर्फ अट्रैक्शन के लेवल पर नहीं देखते, बल्कि आपके इमोशंस, आपकी सेंसिटिविटी और आपकी साइलेंस तक वैल्यू करते हैं, है ना।
तो इस कार्ड का क्लियर मैसेज ये है कि वो आपको ऑप्शन की तरह नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोचते हैं। चाहे वो ज़्यादा एक्सप्रेस ना करे, लेकिन उनके दिल में आपके लिए केयर, रिस्पेक्ट और इमोशनल सीरियसनेस है। तो ये कार्ड जब आता है तो आंसर यही है कि आपके क्रश आपके बारे में सीरियसली सोचते हैं, बस क्वाइटली और दिल से। अगेन यहाँ पे मेजर अरकाना का कार्ड आया है द सन का, और ये कार्ड 100% क्लियर करता है कि आपके क्रश 100% आपके बारे में सीरियसली है, क्योंकि आपके क्रश के दिल में आपको लेकर कन्फ्यूजन नहीं है। जो भी फील करते हैं उसमें क्लैरिटी और ऑनेस्टी है। वो आपको सोचकर खुश होते हैं। आप उनके लिए प्रेशर, डाउट या इमोशनल मिस नहीं हो, बल्कि पीस और पॉजिटिविटी हो। तो इस कार्ड का मतलब सीरियसनेस या हेवी टॉक या प्रॉमिसेस नहीं आती है, बल्कि इस फीलिंग से आती है। तो इस पर्सन के साथ सब नेचुरल उन्हें लगता है, तो वो आपको छुपाते नहीं, ना ही आपसे कंफ्यूज होते हैं। आप उनकी लाइफ का वो हिस्सा हो जहाँ चीज़ें सिंपल, सेफ और उन्हें सही लगती है। तो ये कार्ड हमें ये बोलता है कि अगर कोई आपको सीरियसली सोचता है तो वो आपको सोचकर खुश होता है, और यहाँ वही सब सच है ना। तो बॉटम अप डेक में हमारा कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल का आया है, और ओवरऑल हिडन ट्रूथ ये है कि बॉटम अप डेक हमेशा सच्चाई और डीपर इंटेंशन दिखाता है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ आना बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है। इसका मतलब ये है कि आपके क्रश के दिल में जो फीलिंग चल रही है वो टेम्पररी या मूड बेस पे नहीं है। ये स्टेबल, मैच्योर और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल वाली एनर्जी है। तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है कि मैं इस पर्सन को अपनी लाइफ का सेफ और सिक्योर जगह पर देखना चाहती हूँ। इस कनेक्शन को संभाल कर रखना चाहती हूँ। तो वो आपको इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से वैल्यू करते हैं। आपके साथ फ्यूचर को ग्राउंडेड और रियल वे में इमेजिन करते हैं। सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि कंफर्ट, लॉयल्टी और स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो ये कार्ड ये दिखाता है कि वो आपको ऐसी एनर्जी मानते हैं जो उनकी लाइफ को बैलेंस करती है, उन्हें इमोशनली काम करती है, और जिसके साथ घर जैसा सुकून फील होता हो, है ना। तो सिंपल शब्दों में आप उनके लिए सिर्फ क्रश नहीं हो, आप वो पर्सन हो जिनके साथ वो सेफ, सिक्योर और लॉन्ग टर्म फील करते हैं, है ना। तो ये रीडिंग क्लियरली ये कहती है कि फीलिंग रियल है, एनर्जी स्ट्रांग है और पोटेंशियल बहुत सॉलिड है। तो आपके क्रश आपके बारे में बहुत सीरियसली सोच रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे कुछ इनिशियल आए हैं, वो है ASRMKN और P। तो हो सकता है कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जो भी क्रश है, उनके ये नेम के लेटर हो सकते हैं, है ना। तो गाइस ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।